आज का पूरा एपिसोड राखी सावंत के नाम। इतना ही नहीं, कल का पूरा वीकेंड का वार राखी सावंत के नाम। राखी सावंत के नाम से अभिनव भी चर्चाएं बटोर रहे हैं, फुटेज ले रहे हैं। ये बात जो है खुद सलमान खान ने बोली और अभिनव शुक्ला जो है शो छोड़ने को तैयार हो गए। राखी का एंटरटेनमेंट ज्यादा बेटर है या फिर निक्की की बदतमीजी? क्या है सही, क्या है गलत, हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको जो रिव्यू किया था उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभिनव शुक्ला को बहुत ज्यादा फुटेज मिल रहा है। मैंने ये बात कल के ही रिव्यू में बोली थी कि आप ये देखिए कि राखी सावंत के इस एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अभिनव शुक्ला को। अभिनव शुक्ला दिखने लग गए हैं, अभिनव शुक्ला की चर्चा हो रही है, अभिनव शुक्ला को फुटेज मिल रहा है और वो अभिनव शुक्ला जो पहले बोरिंग थे अब उनके बहुत सारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं। ये बेनिफिट अभिनव शुक्ला को मिला है, जाहिर सी बात है, लेकिन बतौर ऑडियंस ये हमें ऐसा लग रहा है मेकर्स चाहे तो वो सीन एडिट कर दें। मेकर्स भी वही दिखा रहे हैं एडिट करके 1 घंटे का शो। तो ऐसे में जो अभिनव शुक्ला घर के अंदर है उनको तो यही लगेगा ना कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से दिख रहा हूँ? मैं तो इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं घर छोड़ देता हूँ, मुझे ऐसी कोई उल्टा सीधा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। तो अभिनव अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बतौर ऑडियंस जो हमें परोसा जा रहा है वो अभिनव के हाथ में नहीं है। वो मेकर्स आपके हाथ में है कि आप क्या एडिट करके हमें दिखा रहे हैं। क्या पूरा दिन राखी और अभिनव घर के अंदर होते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ पूरा एपिसोड राखी और अभिनव पर बना रहे हैं और उसके बाद ये रियलाइज करवा रहे हैं कि अभिनव तुम जो है दिख रहे हो लेकिन सिर्फ राखी सावंत की वजह से दिख रहे हो, बाकी तुम्हारा कोई वजूद नहीं है घर के अंदर। तो एक ऐसा कंटेस्टेंट जो अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रैटेजी से और अपने एकदम मतलब मुझे लगता है कि अभिनव एकदम रियल है इस घर में, इसी वजह से आगे बढ़े और उसके बाद आप उसका क्रेडिट राखी सावंत को दे दें तो कोई भी कहेगा कि मैं इससे अच्छा घर छोड़ के चला जाता हूँ ना। आप करवाइए ऐसा एंटरटेनमेंट। कौन सा मतलब ये एंटरटेनमेंट कौन बर्दाश्त करता है कि कोई आके उसका जो है नाड़ा खींचे? मतलब इस तरह का एंटरटेनमेंट किसे चाहिए? और रुबीना अभिनव उस तरह के नहीं लगते हैं। 110% अभिनव, अगर आप उससे कहेंगे ना कि इसी एंटरटेनमेंट के जरिए आप ट्रॉफी ले जाओ तो वो ट्रॉफी लेकर नहीं जाएगा। वो कहेगा कि मेकर्स प्लीज मुझे ऐसे एंटरटेनमेंट से अपने आप को दिखाकर ट्रॉफी नहीं जीतनी है, आप अपनी ट्रॉफी रखिए, किसी को भी दे दीजिए, लेकिन मैं ऐसे एंटरटेनमेंट से ट्रॉफी लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो अभिनव शुक्ला जो है ऑडियंस उन्हें समझ चुकी है कि वो राखी से किसी तरह का कोई फुटेज लेना नहीं चाहते। उन्होंने जितना भी किया राखी के लिए वो बहुत ही रियल था, आउट ऑफ इमोशन था। उसमें वो कहीं पर भी फुटेज लेने के लिए राखी सावंत के साथ ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे। और राखी सावंत का एंटरटेनमेंट बर्दाश्त कर सकते हैं आप या निक्की तंबोली की बदतमीजी? तो यहाँ पर निक्की को बार बार कहा जा रहा है कि आपको बार बार बोला, आपसे बोला, तुझसे बोला, मुझे तू नहीं बोला जाता है, मैं फिर भी आपको आप बोलता हूँ, तो आपकी बदतमीजियां कम नहीं हो रही हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार को निक्की को झेला जा सकता है, लेकिन आज वाली जो राखी सावंत थी उसको नहीं झेला जा सकता। कौन बर्दाश्त करेगा घर के अंदर किसी का कोई? पहले राहुल महाजन की धोती, रुबीना ने आज क्या बोला? मेकर्स ने जो है, बिग बॉस ने बहुत बड़ी गलती की राखी सावंत की, उस गलती पर पर्दा डालकर जिसकी वजह से उन्हें बढ़ावा मिला। बिल्कुल सही बोली रुबीना, बिल्कुल सही। वहां पर जो है उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ था। मतलब जिसका मन चाहे, जिसको मन चाहे आप फटकार लगा दीजिए। कोई किसी की धोती खींच ले उसके बारे में आप जो है, वो एंटरटेनमेंट है। नाड़ा खींच लिया वो एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट है? तो बिग बॉस ऐसा एंटरटेनमेंट देना चाहती है ऑडियंस को? अरे वाह। तो निक्की आपको बदतमीज लगती है लेकिन राखी सावंत आपको एंटरटेनिंग लगती हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा कि ये क्या तर्क है। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पति का तो छोड़ दो, अगर आपका कोई घर में दोस्त है उसके दोस्त का कोई ऐसे नाड़ा खींचे। मैं आज बहुत सरप्राइज थी कि विकास इस बात को कैसे सपोर्ट कर रहे थे और राहुल वैद्य ने ये जो बोला कि आपने एक बार किया ना, आपको समझा दिया ना, अब आपने दूसरी बार नहीं किया ना तो छोड़ दो। लेकिन पहली बार भी क्यों किया राहुल? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि कोई लड़की किसी लड़के का जाके नाड़ा खींच दे और उस बात को बहुत ओके माना जाए? बिल्कुल नहीं। इस बारे में आपको राखी को डांटना चाहिए था। विकास आपने भी उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, ये चीज सपोर्ट करने वाली नहीं थी। आप सभी जो है, जब राहुल महाजन की धोती खींची गई थी तब तो आप एकदम मर्दों के प्रतिनिधि बन गए थे। तो आज क्या हुआ? आज आपके सारे सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स चेंज हो गए।
तो ये बहुत गलत बात है। और यही चीज़ जो है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब राखी राहुल से पूछ रही थी कि सबने जो है मेरे मुद्दे में क्लोजअप ले लिया, अब तू बता तेरी बारी आई क्लोजअप लेने की, मैं सोच रही थी ऑनेस्टली कि राहुल वैद्य जो है वहां पे राखी का साथ नहीं देंगे। लेकिन राहुल वैद्य ने कहा कि एक बार बोल दिया ना, लेकिन पहली बार भी क्या आप मुझे बताइए, राखी सावंत इतनी छोटी हैं जिन्हें ये समझाना पड़े कि आपको किसी लड़के के पैंट का नाड़ा नहीं खींचना है। जब राहुल महाजन की धोती को खींचा गया था तब आप सबने मिलकर कितना हंगामा किया था, तब भी राखी को ये बात समझ में आ गई थी कि इस दर्जे का, इस लेवल का और इस सीमा को क्रॉस नहीं करना है, ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं करना है। तो आज का एंटरटेनमेंट कैसे जो है आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, उसका साथ नहीं देना चाहिए था। वहीं वो निक्की को भी कमेंट पास कर रही थी, साली कपड़े बदल के आ रही हैं, जीजू को पटाने जा रही हैं और अभिनव तो सिर्फ मेरा है, तुमने सोफा गर्म कर दिया। मतलब इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह के डायलॉग्स कैसे जो हैं आप टॉलरेट कर सकते हैं। राखी के आने के बाद, अर्शी के आने के बाद, चैलेंजर्स के आने के बाद शो में 4 चांद लगे हैं, ये बात मैं भी एग्री करती हूँ, घर का हर कंटेस्टेंट एग्री करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजर्स के आने की वजह से आप लोगों को टीआरपी मिली है तो उस टीआरपी के लिए आप उस ओछेपन को बढ़ावा देंगे। इस तरह का एंटरटेनमेंट कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वाना भी अर्शी खान दिख रही है वो, लेकिन अर्शी ने क्या बोला, एक्चुअली मैंने अर्शी वाला सीजन देखा नहीं है, लेकिन आज जो है मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने भी मुझे ये बात बताई कि आपको पता है कि अर्शी जो है हितेन को पसंद करती थी, लेकिन उनके बीच का ये सारी चीज़ें बहुत डिग्निटी में होती थी, ऐसा बिल्कुल चीप नहीं लगता था वो। और आज अर्शी ने भी बोला कि मैं उसके जाके बेड पर भी नहीं बैठती थी और मैं उसके पास से भी नहीं, हम दूर दूर से जो है ये करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे। तो आप छेड़ा छेड़ी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये वाला जो एंटरटेनमेंट था और जिस तरीके की वो सोफे पे बैठकर बात कर रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। अभिनव ने क्या बोला, हालांकि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी जो अभिनव ने बात रुबीना को बोली। उसने बोला कि वो अर्शी को बता रही थी कि अभिनव ने आके मुझे हक किया और वो जो है उसको गलत तरीके से बता रही थी। अभिनव का यहाँ तक का कंसर्न सही था। ये लगता है कि बाहर जाके भी हमें नहीं छोड़ेंगी। तुमने इसके वीडियो देखे हैं कि वो कैसे कैसे वीडियो बनाती हैं, तो मैं तो इसके मुंह भी नहीं लगूंगा। देखिए, राखी सावंत एंटरटेनर है, वो उनका ब्रेड एंड बटर है। वो बाहर जो भी करे अपने ब्रेड बटर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, हर शख्स के अगर मैं कहूँ तो प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा जो है आदर होना चाहिए, फिर वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। तो ऐसे में राखी जो वीडियो बनाती हैं, अपलोड करती हैं, ये उनके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है और वो उनको लगता है कि वो कला है, तो उस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि वो बाहर देखा है तुमने कैसे वीडियो बनाती है। आप बाहर जाके उनके साथ टच में मत रहिए। अर्शी को उन्होंने जिस तरीके से बोला उस पर आपने आपत्ति जताई। अभिनव बहुत, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने वाकई में दूरी बनानी चाहिए। और रुबीना ने क्या बोला, ये क्या कहती थी कि मैं पति पत्नी के बीच में नहीं आऊंगी, मैं तो आप पति पत्नी को देखकर ही जी लेती हूँ और मैंने अभिनव को इसलिए सेव किया क्योंकि मैं पति पत्नी को साथ देखना चाहती हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से वो पलटी मार रही है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर राखी जो कर रही है, मैं सिर्फ आज के एपिसोड की बात कर रही हूँ, बाकी एंटरटेनमेंट की बात जो है वो जिस तरीके का एंटरटेन करती हैं, मस्ती करती हैं, छेड़छाड़ करती हैं, जूली बनती हैं, वो वाकई में शो के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मसाला ऐड करता है, नो डाउट। लेकिन मैं उस ओछेपन की बात कर रही हूँ जिस ओछेपन से रुबीना और अभिनव को तकलीफ थी, जिस ओछेपन का जिक्र अर्शी ने रुबीना के सामने किया और एक दिन पहले हुआ था। रुबीना ने क्या बोला कि अभिनव ने मुझे ये बात नहीं बताई। सोचिए वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता होगा कि उसने ये बात नहीं बताई। और उसके बाद वो जो वानबी अर्शी खान बोल रही थी राखी को, तो अभिनव ने बोला कि ये सब मत कर, मत बोल। रुबीना रो रही थी कि मैं इमोशन मैंने इन्वेस्ट किए राखी सावंत में, उन्होंने राखी के लिए लड़ाई की थी, तो इस बात को लेकर वो रोती हुई नजर आई। तो ये उनके इमोशन हर्ट हुए हैं, ऐसा वो कहती हैं कि उनको जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। लेकिन शुरू में ही ना इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, ऑनेस्टली नहीं देना चाहिए था। और अभिनव, आपने आज जब खुद माना कि आपने देखा हुआ है कि वो बाहर क्या वीडियो करती हैं और आपको उनके बाहर के काम से जब इतनी आपत्ति थी जो आज आपने बोला, तो जब वो घर के अंदर आई तो जो है आपको अपना ऐसा ओपिनियन चेंज नहीं करना चाहिए था। तो अगर यानी कि आपकी ओपिनियन पहले से बनी हुई थी कि बाहर वो क्या काम करती हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने यही बात बोली है, तो फिर जो है अभिनव ने अपना स्टैंड इस तरह से चेंज नहीं करना चाहिए था। एंटरटेनमेंट के लिए वो अभिनव के साथ कर रही थी। रुबीना ने बोला कि मैं मानती हूँ मैं कर रही थी, लेकिन ये इतना थोड़ा ना आप लिमिट क्रॉस करोगे। और आज अर्शी खान ने रुबीना का नाड़ा खोल के उसको बता रही थी कि उसने उसका ऐसा नाड़ा खोला, मतलब चल क्या रहा है नेशनल टेलीविजन पर। खैर,
एक बात तो तय है कि आज का पूरा एपिसोड जो है राखी अपने नाम कर गई। कल वीकेंड का वार में भी राखी अभिनव छाए रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में अभिनव शुक्ला, ये मैं मानती हूँ बतौर ऑडियंस कि अभिनव राखी के एंटरटेनमेंट के बाद ज्यादा दिखने लग गया है, लेकिन अभिनव ये कैसे मानेगा? अभिनव तो घर में बहुत सारी चीजें करता है। अब मेकर्स जो है यही चीजें दिखाते हैं अभिनव की, तो ऑडियंस को तो वही चीजें दिखेंगी। और लाइव फीड में भी मैं देखती हूँ कि राखी की वजह से अभिनव का इन्वॉल्वमेंट, मतलब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा राखी पे, क्योंकि लाइव फुटेज ज्यादा रहता है तो अभिनव भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं। और इसीलिए मैंने कल अपने रिव्यू में ये बात बोली थी कि राखी के इस एंटरटेनमेंट का फायदा अभिनव को ही सबसे ज्यादा हो रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभिनव को इस तरह का एंटरटेनमेंट से फुटेज नहीं चाहिए। उन्हें लगता है कि इससे अच्छा जो है मैं एविक्ट हो जाऊं, मैं घर चला जाऊं और मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना है। और राखी का ये सारा कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जो अभिनव ने टास्क किया था, जो आपने देखा कि इनको 3 लोगों को मॉल में जाने का मौका मिला, उसमें उन्होंने पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया राखी को, तो उन्हीं से जो है नाराज थी। फिर अर्शी भी रोई, सबको बुरा लगा। हालांकि उस टास्क में जो है डेवोलिना को बाहर निकाला गया, अर्शी को निकाला गया, निक्की, रुबीना और अली बचे। रुबीना और अली वाकई में अच्छा कर रहे थे, उनकी कंटिन्यूटी भी हो रही थी, लेकिन निक्की को बचना चाहिए था या नहीं ये मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि अर्शी के हाथ में झाड़ू थी और निक्की जो है उसकी भी कंटिन्यूटी टूटी है। तो इस हिसाब से जो है अगर कंटिन्यूटी अर्शी की टूटी है तो निक्की की भी टूटी है। तो वो बात जो है घर वालों को, खासकर अर्शी को और राखी को बुरी लगी। वो रोते हुए भी नजर आए। रुबीना समझाने आई कि आप ऐसे रोइए नहीं, चलता रहता है। मैं रोई थी कि क्या, जिस पर राहुल कहते हैं कि कल तो लेकिन कोई भी टीम नहीं जीती ना, सभी हारे थे, इसलिए तुम नहीं रोई थी। तो ये बात तो सही है, जब आपके सामने कोई और जीत जाता है दुख तब ज्यादा होता है। जब सभी हार जाते हैं तो दुख का इतना एहसास नहीं होता। सबको लगता है कि सब एक ही तो पलड़े में है, सब एक ही तो नाव में सवार है। लेकिन कोई एक जीत जाए और दूसरा हार जाए तो वो दुख अलग होता है। और वही दुख आज राखी को हो रहा था। तो उस दुख से रुबीना अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन रुबीना का ये कंसर्न था कि राखी क्यों रो रही है, और इसलिए वो समझाने आई। उनको पता भी नहीं था कि राखी ने यह हरकत की है। आज अर्शी ने नहीं बताई होती तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि राखी ने इस तरीके से उनका पजामा खींचा है, नाड़ा खींचा है, सॉरी। तो ये बात अभिनव बहुत आसानी से छिपा गए थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो रुबीना को बताए, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेकार में झगड़े होंगे, मैं अपनी तरफ से इसको हैंडल कर लूंगा। पहली बार मैं वॉर्न करूंगा, पहली बार देखूंगा, दूसरी बार में वॉर्न करूंगा, और तीसरी बार में फिर कुछ हुआ तो मुझे मत बोलना। तो आज उन्होंने ये राखी को बोला भी कि अब आप आगे आए तो मैं समझूंगा कि आप जो है फिजिकल भी हो सकते हो, तो मैं धक्का दे दूं, कुछ भी करूं, तो आप मुझे बोलना मत। तो एक बात तो तय है कि राखी ने अपनी हरकतों से रुबीना और अभिनव को अपने आप से दूर कर लिया है। तो ये सच में बहुत गलत किया है। वहीं निक्की को लेकर जो खबर आ रही है कि निक्की को सलमान खान ने फटकार लगाई है, तो वाकई में ये लगता है कि सलमान को जो है राखी को भी डांटना चाहिए। इस बात के लिए अभिनव को ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये प्रोमो है, प्रोमो में हम देखते कुछ है और जब हम एपिसोड देखते हैं तो दिखता कुछ और है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभिनव शॉक थे, परेशान थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए तो मैं अभी ही घर छोड़ के जाने को तैयार हूँ। तो अभिनव इस बात से हर्ट होते हुए नजर आए हैं। कल वीकेंड का वार में रुबीना को डांट पड़ी है कि आपने राखी सावंत का मुद्दा जो है अगले दिन क्यों उठाया है, उसी समय जो है आपने बात क्यों नहीं की, और जब खत्म हो गया था तो अगले दिन इस बात को करना बनता ही नहीं था। और निक्की को उनकी बदतमीजी के लिए डांट लगाई है। राखी सावंत को भी डांट लगाई है कि आपका एंटरटेनमेंट सही है, लेकिन एक लिमिट में रहकर एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभिनव राखी की वजह से ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि राखी जो एंटरटेनमेंट करती है उनके साथ, उसकी वजह से अभिनव को भी ज्यादा फुटेज मिल रही है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि राखी का एंटरटेनमेंट बर्दाश्त किया जा सकता है या निक्की की बदतमीजी? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे वीकेंड का वार के एपिसोड के रिव्यू के साथ।